गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छा। आज हम लोग कक्षा षष्ठ नेकी का फल लेसन 2 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि कहानी का अर्थात इसके लेखक यशपाल जैन हैं। तो सबसे पहले हम लोग यशपाल जैन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यशपाल जैन का जन्म अलीगढ़ के विजयगढ़ नामक स्थान में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां उनका जन्म 1 सितंबर 1912 को हुआ था। और ये हिंदी साहित्य के गद्य के साथ साथ पद विधा में भी रचनाएं की है। प्रमुख रचनाएं इनके हैं राजकुमार की प्रतिज्ञा, तोड़ो नहीं जोड़ो, आखिरी तमाशा, नशे का तमाशा, दान का आनंद, हम सब चोर हैं। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका निधन 10 अक्टूबर 2003 को हो गया है। तो ये था इनका परिचय। अब हम देखते हैं कि नेकी का फल वह एक कहानी है। इसमें एक कारवास्की नामक एक युवक है। वह कारवास्की नामक युवक है। उसमें एक लील मिलर नाम की एक वृद्धावस्था की है, जो कि 70 वर्ष पार कर चुकी है। तो हम लोग इन दोनों की कहानी देखते हैं कि इस पाठ में कारवास्की नामक जो युवक है वह अपनी ईमानदारी को दिखाता है और बाद में उसे क्या फल मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में जो है ईमानदारी कहता है, ईमानदार मनुष्य को किस प्रकार प्रसन्नता देती है। ईमानदारी मनुष्य को किस प्रकार की प्रसन्नता देती है। ठीक है। यश व पुरस्कार भी मिलता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ता है, वह सबके आंखों का तारा बन जाता है। ठीक, सबकी आंखों का तारा बनना यहाँ एक मुहावरा है जो होता है कि वह सबका प्यारा बन जाना। ठीक है। तो क्या हुआ? ट्रेन 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 की घंटी बजी तो कारवास्की ने रिसीवर उठाया। किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? तब कारवास्की आश्चर्य से कहा, जी मैं ही बोल रहा हूं। आप कौन हैं? फोन करने वाली की आवाज जो है बिल्कुल अजनबी थी, अनजान था, अजनबी अनजान। तो वह बताए, मैं मिसेज क्लास बोल रही हूं, आपके लिए कुछ तोहफे भेज रही हूं, उसे अस्वीकार नहीं कीजिएगा। कारवास्की कुछ पूछता कि तब तक मैं उसका फोन बंद हो गया। कारवास्की उसकी आवाज को पहचानने की कोशिश की, ठीक है, पर कुछ समझ में नहीं आया कि वह कौन था। पहचान में नहीं आया। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि बड़ा दिन के अवसर पर किसी ने मजाक किया, ऐसा उसके मन में आया। फिर किसी काम में लग गया और ये सभी बातें उसके मन से उतर गया। कुछ देर बाद देखता है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर के एक महिला उसके पास आई और बोली, मेरा नाम लील मिलर है, मैंने ही मिस क्लास के नाम से आपको फोन किया था। मैं स्कार्बरो में रहती हूँ, वह स्कार्बरो में रहती है। कारवास्की उसकी ओर देखते हुए सोचा कि वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, मिलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि कारवास्की टोरंटो में रहता था और टोरंटो 39 वर्ष का था, जबकि लील मिलर 70 के पार कर चुकी थी। ठीक है, आगे देखिएगा। तो बातचीत से पता चलता है कि लील मिलर बड़े दिन के अवसर पर
प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी और सेवा भावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया जाता है। ठीक है। और लिन मिलर ने कहा कि भैया कारवास्की, मेरे यहां कहा गया कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन क्या कहूं, उसका दिल बहुत बड़ा था। ठीक है। इसका कारवास्की अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़ा दिल वाला था। जब तक वे जिंदा रहे तब तक वह कुछ न कुछ देते रहे। वही संस्कार मैंने उससे ग्रहण किया है। मैं बड़ा दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यह सोचकर देती हूँ कि क्या सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को यह राशि मिलेगा, यह तोहफा मिलेगा, उसका बड़ा दिन कुछ आनंद से बीतेगा। लिल मिलर की बात सुनकर उसकी आंखें डबडबा गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में है। विह्वल होकर बोला, बेचैन होकर बोला, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लिल मिलर ने कहा, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय बाद क्षण भर में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूमने लगा। वह याद करने लगा कि आखिर इन्होंने कौन सी अखबार में पढ़ा था। क्या करने लगा कि 5 वर्ष बीत गया। 5 वर्ष पहले मधुमेह रोग के कारण, मधुमेह बीमारी के कारण उसकी एक टांगें क्या कट गई थी। एक दिन वह अपने अपाहिज का जो गाड़ी होता है, व्हील चेयर पर बैठकर वह किसी बैंक के एटीएम मशीन के पास गया। उसने वहां पर एक लिफाफा देखा। किसने? कारवास्की को क्या हुआ था कि मधुमेह रोग के कारण उसका एक पैर कट चुका था और वह अपने व्हील चेयर में बैठकर किसी बैंक एटीएम के पास गया। वहां देखा कि एक लिफाफा रखा हुआ है। तब वह उस लिफाफे को ले लिया और पाया कि उसमें $300 की नोट है। ठीक है, उसमें $300 की नोट है। वह मन ही मन सोचा कि यह जिस किसी का भी होगा, इतनी बड़ी रकम खोई है, वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ गया होगा। तब लिफाफे पर किसी का नाम भी नहीं था, किसी का आता पता भी नहीं था कि वह कहाँ का है, व्यक्ति का नाम भी नहीं है। और उस समय कारवास्की को पैसे की जरूरत भी थी। क्यों जरूरत थी? कहता है कि उसे उस समय उसको बहुत जरूरत थी। उस रुपये को वह रख सकता था। उसके भीतर से जैसे कोई आवाज है ना, बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा भुगत रहे हो। मतलब पहले से एक पर वह डैमेज था, तब तुम फिर से ऐसा काम करने जा रहे हो। पहले से ही पता नहीं तुम किन कुकर्मों की सजा काट रहे हो और फिर कुकर्म करने जा रहे हो। ऐसा तुम पाप के भागीदार बन रहे हो। तू इंसान है, तुम इंसान होने के नाते तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है कि फिर वह बैंक तब जैसे ही यह आवाज उसके दिमाग में आया, वह बैंक के अधिकारी के पास गया और वह लिफाफा उसे सौंप दिया, दे दिया उनको, और उससे आग्रह किया कि देखिए, यह लिफाफा जिस किसी का भी होगा उसे वह दे देंगे, उसके मालिक के पास भेज देंगे। घर लौट गया और घर लौटते ही उसका मन बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, यदि मैं लिफाफे को रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कार दी, शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली। उसके मन में ऐसा लगा। वह साल कारवास्की के लिए बड़े कष्ट का था। उसके पिता चल बसे थे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसका बायां पैर तो पहले
ही कट चुका था। बढ़ते मधुमेह के कारण उसका दाहिना पैर भी कटने की नौबत आ चुकी थी। ठीक है, तब क्या हुआ, उसके पास एक बटुआ था। कहता है, कहा भी जाता है कि जब मुसीबत आता है ना तो वह और उसका बढ़ता चला जाता है। तब जो है क्या हुआ, उसके पास एक बटुआ था। किसके पास? कारवासकी के पास। उसमें पैसे थे, कुछ कागजात भी थे। वह गिर गया। ठीक है, वो बटुआ गिर गया। तो बटुआ में $300 रुपये थे। उस समय वह बहुत निराश हो गया। तो हो गए, स्वाभाविक है, जब ऐसा समय चल रहा है और उसका बटुआ गिर जाएगा तो निराश होगा ही। वो निराश हो गया। याद कर, जब उस घटना को याद करता है तो वह जब भी उस घटना को याद करता है उसका सिर सिहर उठता है। तो संयोग देखिए क्या होता है ईमानदारी का, है ना। संयोग देखिए, तभी अनायास, एकाएक, अनायास का अर्थ होता है एकाएक, एकाएक उसे $80 मिल गया। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक अधिकारी को सौंप दिया था। जिस व्यक्ति का लिफाफा को खो गया था, उसको जो मिला था बैंक एटीएम के पास, वह बैंक अधिकारी को सौंप दिया था। वह उसी व्यक्ति का था। उसी व्यक्ति ने कितना उसे भेजा? $80। तब जो है वह जिस व्यक्ति का खोया था वह व्यक्ति बैंक अधिकारी के पास गया, निराश होकर। बैंक अधिकारी से मिला, अपनी सारी बात बताई कि हमारा लिफाफा ऐसे ऐसे खो गया। तो उसका सुनिएगा, कहता है कि उसका खोया हुआ लिफाफा सुरक्षित मिल गया। उन्होंने उसकी कृतज्ञता को जताते हुए उसके सारे $80, उसकी कृतज्ञता जो उसने अपना जो अच्छाई को दिखाया, तब जो है उसे $80 का पुरस्कार के रूप में भेज दिया। किसके पास? कारवासकी के पास। किसने भेजा? जिसका वह लिफाफा था उसको सुरक्षित मिल गया। उसकी कृतज्ञता को जताते हुए $80 का पुरस्कार के रूप में दिया। और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विवरण भी दे दिया। उसके मन में आया कि हो सकता है उसी को यह पढ़ करके, शायद उसे ही पढ़ करके लील मिलर ने उसका चुनाव किया है। उसके दिमाग में ऐसा आया, वह सोच रहा था। यह सोचकर कारवासकी के आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। उसका शरीर कांपने लगा। लील मिलर यह सब देखकर, उसकी अवस्था को देखकर उसके मन में प्यार उमड़ आया। कुछ देर रुककर उसे धन्यवाद देकर वह चली गई। उसका मन नहीं भरा। वह चली गई लेकिन उसका मन नहीं भरा। वह फिर दोबारा उसके पास आई। इस बार क्या लेकर गए? वह इस बार दोबारा जो आई, बोली, मेरे प्यारे भाई, एक छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। कारवासकी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान होने, बोलता है कि उसने इंसान होने का जो कुछ किया, इंसान होने के नाते जो कुछ भी किया था, उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा ऐसा वह सोचा भी नहीं था। लील मिलर ने कहा, जो स्वार्थ में, ध्यान से सुनिए, कहता है जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभन के सामने जो नहीं झुकते हैं, प्रभु उसका सदा साथ देते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें एक ईमानदार होना चाहिए, प्रलोभन के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए, स्वार्थ में अंधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। और क्या क्या शिक्षा मिलती है? आप इस पाठ को पढ़ेंगे, वीडियो भी देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।